हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मल्टीपल जीके में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए बूस्टर टेस्ट लेकर आए हैं जिसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस का टारगेट रखा है। अगर आप जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं तो इन 15 क्वेश्चंस में से देखते हैं कि आप कितनों का आंसर दे पाते हो। इससे यह भी पता चल जाएगा कि अभी तक आपकी जनरल नॉलेज में कितनी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? जल्दी से बताइए, इनमें से समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए फटाफट। बहुत अच्छे, ठीक है। तो चलिए, ऑप्शन बी हरिसेन। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बाणभट्ट जो हर्ष के दरबारी कवि थे, इन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की है। और धन्वंतरी की बात करें तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? बताइए। ऑप्शन बी हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? बताइए, जल्दी से पता होगा, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण किया। और अगर बात करें 712 ईस्वी की, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1001 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रूस की संसद का नाम बताएं। बताइए, इनमें से रूस की संसद का नाम क्या है? बताइए फटाफट। बहुत अच्छे, ठीक है। जल्दी से बताइए फटाफट, रूस की संसद का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूमा। रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए जल्दी से। बहुत अच्छे। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरजा भनोट। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला है कौन? नीरजा भनोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? बताइए, हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? जी बिल्कुल सही आंसर, वरुण। ऑप्शन डी, वरुण ग्रह को हरे रंग का ग्रह कहा जाता है। और आपको एक बात और बताते हैं कि वरुण के चारों ओर शीतल मेथेन का बादल भी छाया रहता है, इसी कारण इसे ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? हरे रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जल्दी से देखकर बताइए। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? तो चलिए, मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी, एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है, नीलहरी शैवाल, युगलिना, प्रोटोजोआ, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युगलिना। पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? युगलिना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
8 आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? बताइए फटाफट। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से। चलिए ऑप्शन ए एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशंस के पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? बताइए नहरें, नदी, वर्षा, तालाब, इनमें से भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर ए नहरें। नहरें भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, याद रहेगा। ठीक है, ये तो आपके याद भी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जल्दी से बताइए फटाफट, ये तो आपको पता होना चाहिए यार। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाइना। चाइना विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम, कृषि, कच्चा तेल, एलपीजी गैस। तो इनमें से कौन सुंदर राजन समिति का संबंध रखती है? बताइए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम। सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? बताइए देश का सबसे गहरा बंदरगाह। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, जल्दी से देखकर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा होगा भारत का? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बताइए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना ही होगा हर हाल में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इस क्वेश्चन पर मेरा जोर रहेगा, जल्दी बताइए फटाफट। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या फिर अपना देश भारत? नहीं, भारत नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई। तो आज का सेशन यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम इससे भी बढ़िया से बढ़िया वीडियोस, क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए। चलिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।